हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है करियर और मनी को लेकर। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 11th to 20th मई के लिए। एरीज के लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मई के लिए। एरीज के लिए मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मई। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th मई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज। करियर और मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज। करियर और मनी के लिए 11th to 20th मई। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 11th to 20th मई। ओके, एरीज देखिए 11th to 20th में ना ये चीज आपको बहुत स्ट्रेट तरीके से क्लियरली बताई जा रही है दैट आपको लीड लेनी है। ठीक है, कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आप ये इस चीज का वेट नहीं कर सकते हैं कि कोई और आपको गाइड करेगा, बताएगा कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कोई अपॉर्चुनिटी देगा, चांस देगा और टाइम देगा। नहीं, यू विल हैव टू टेक द लीड, यू विल हैव टू स्टेप अप, इनिशिएट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एरीज। ये आई थिंक आपकी रीडिंग में बहुत टाइम से आ रहा है एंड ये बहुत जरूरी है। ऑल्सो यू नीड टू छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, चाहे कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप एकदम से बॉदर हो जाओ कि अच्छा ऑफिस में कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स, वेरी पेटी इश्यूज, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, अपना काम करिए, काम की तरफ ध्यान दीजिए। कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। छोटी चीजें छोटे लोगों के लिए, आप बड़ी चीज पे ध्यान दीजिए। 10 years डाउन द लाइन आपको क्या करना है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपका ग्रोथ पाथ होना चाहिए, क्या टारगेट्स हैं, गोल्स हैं। सो आई थिंक उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आप जो भी चीज करते हैं, जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसमें आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक उस चीज को करने का, प्रैक्टिस के थ्रू या बहुत सालों से कर रहे हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस विल लीड यू टुवर्ड सक्सेस। सो यहाँ पे आपको थोड़ा काम को लेकर ना ऑनेस्ट रहना है, पैशनेट रहना है, लीडरशिप स्किल्स को अपने यूटिलाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। एंड आपकी काफी चार्मिंग पर्सनालिटी है, उस चार्मिंग पर्सनालिटी को भी यूटिलाइज करिए नेटवर्किंग करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, इधर उधर एक कहते हैं ना एक अपना एक ट्राइब बनाने के लिए, ताकि आपको काम मिले, वर्ड ऑफ माउथ हो। तो वो चार्मिंग पर्सनालिटी को भी यूटिलाइज करिए। देखिए मुझे एक चीज और दिख रही है काम में, और दोनों यहाँ पे किंग है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ के लीड लेनी है बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, किंग ऑफ सोर्ड्स भी हैं आप, तो आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव होने की जरूरत है, दिमाग से चीजें सोचने की जरूरत है, लॉजिकल होने की जरूरत है रादर देन इमोशनल। अब यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, जो कि आपसे ज्यादा रेजोनेट करेगा क्योंकि आप एरीज हैं, वॉन्ड्स फायर साइन। ठीक है, सो आप थोड़ा ना इमोशंस में बह के डिसीजन ज्यादा लेते हैं। बाय बीइंग इमोशनल आई डोंट नेसेसरली मीन कि आप सेंसिटिव हैं, अग्रेसिव हैं, इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव है, वो भी इमोशंस होते हैं। तो मे बी आप किसी चीज का वेट नहीं कर पाते और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हो। ठीक है, तो वो भी इमोशंस है, उनको भी कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी और लॉजिक और रैशनल और प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि जो मैंने बोला इम्पेशेंस है, इम्पल्सिव होके। ठीक है, ऑल्सो काम में हो सकता है आसपास के कोई लोग
आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आपको बोलने की कोशिश करे कि हाँ भाई ये तो करना ही पड़ेगा, इतनी छोटी सी चीज है, ये तो सभी करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज डोंट लिसन टू दोज पीपल, दैट पर्सन, फ्रेंड है, कॉलीग, बॉस, वट एवर इट इज। स्टे इन योर इंटेग्रिटी, अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, अपने इंटेग्रिटी, इसके अंदर रहिएगा। इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट टू गेट द वर्क डन। मे बी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको आपके बॉस के साथ या कॉलीग्स के साथ या टीम मेंबर्स के साथ बैठ के बात करनी पड़े, करिए। वेट मत करिए कि दूसरा जब आएगा, इनिशिएट करेगा कॉन्वर्सेशन तो बात होगी, तब तक मैं अवॉइड कर लेता हूं। नहीं, यू हैव टू टेक द लीड, कॉन्वर्सेशन करिए। कोई चीज दिक्कत कर रही है, आगे बढ़ के बात करिए, अदरवाइज वो ना बहुत बड़ी बन जाएगी। बट एम्बिशियस, ड्रिवन, इंस्पिरेशनल, प्रिंसिपल वाले इंसान, थोड़ा इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है एटलीस्ट 11 to 20th में, करियर में। अदरवाइज थोड़ा सा ना स्लो हो जाएंगे अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो। मनी को लेकर देखिए काफी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे। लग्जरी दिख रही है, अबंडेंट रिसोर्सेज दिख रहे हैं, आपका पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू काफी लक आता दिख रहा है आपके पास, हेल्थ अच्छी दिख रही है मुझे। उसके साथ साथ मुझे काफी आप सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हॉलीडे पे जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, बट एक गाइडेंस ये आ रही है दैट लाइफ इज गोइंग टू बी वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, ठीक है। बट पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपको बहुत हेल्प करेगा एरीज, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो ऑफकोर्स आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएटिव काम हो, आर्टिस्टिक हो, या अदरवाइज कोई नॉर्मल 9 to 9 जॉब हो आपकी, योर क्रिएटिविटी और योर वर्क इज बीइंग रिवॉर्डेड, ठीक है। तो रिवॉर्ड मिल रहा है, लग्जरी, अबंडेंट रिसोर्सेज सब मिल रहे हैं, बट उसके साथ साथ थोड़ा एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने किसी चीज को लेकर प्लानिंग करी थी कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है और इसके थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा, सो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। मतलब अगर वो सोच रहे थे तो उसको अभी इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर मे बी अबंडेंस और लग्जरी और रिसोर्सेज आने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। बट अभी आई थिंक आपको अब वो प्रोक्रेस्टिनेशन या सोचने वाली चीज बाहर लानी जरूरी है। 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। अगेन, चूज लॉजिक ओवर इमोशंस। देखिए, स्ट्रांग होने की जरूरत है, कमिटेड होने की जरूरत है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है, लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है। एक और कार्ड हमारे पास आया है सेम एनर्जी के साथ। तो आई थिंक आप ना बहुत इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस आपकी बहुत बाहर आ जाती है, या इनसिक्योरिटी में भी, जेलसी किसी चीज को लेकर। इमोशंस को साइड में रख दीजिए अभी के लिए फिलहाल 11 to 20th, एंड थोड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होइए, बिकॉज मुझे काफी सारे चेंजेस आते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस काफी सारे आएंगे और उसमें ना आपको काफी ब्रेव होना पड़ेगा उन चेंजेस को एम्ब्रेस करने के लिए, उन चेंजेस से ओके होने के लिए ब्रेव होना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, लाइक टाइम टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी कुछ कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज चेंजेस जल्दी होंगे, आपको भी जल्दी एक्शन रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस ना अपना रखिए एरीज, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस में ऊपर नीचे ऊपर नीचे मत होइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिएगा अपना किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो कोई पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन है, कोई भी उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेकर या फिर पैसे को लेकर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको रिवील होने वाली है, सडन रेवोल्यूशन होगा जिससे आपको समझ आ जाएगा वेदर दिस थिंग इज मेंट फॉर मी और नॉट, दिस प्रोजेक्ट, दिस डील, दिस client or this job or whatever, this business profession, whether it's meant for you or not, because वो चीज जब रिवील होगी ना तो उसके बाद आपको एक तो क्लैरिटी भी मिलेगी, समझ भी आएगा। आप अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी खत्म हो जाएगी आपकी। एंड आई थिंक वो रेवलेशन जो है ना वो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा, एक अलग डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा, क्योंकि आप जा रहे थे इधर, अब आपको समझ आ गया कि ये रास्ता सही नहीं है, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, तो अब आप सही रास्ते पे जाओगे। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज होगी कि कोई चीज का खुलासा हो, कोई चीज रिवील हो, कोई चीज समझ आ जाए दैट दिस इज नॉट मेंट फॉर मी बॉस, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक
वो जो चेंज आएगा ना उसको आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, चाहे चेंज इन लोकेशन हो, चेंज इन फील्ड, चेंज इन बॉस, चेंज इन डिपार्टमेंट, चेंज इन टीम, जॉब, कोई भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक ये काफी हेल्प करेगा आपके लिए एरीज आगे जाके। हो सकता है उस टाइम पे आपको ना समझ आए कि यह आपको हेल्प कर रहा है, बट आगे जाके डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट के साथ आपको आना है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th May, general messages, general guidance for Aries, 11th to 20th May, general guidance, general messages for Aries, 11th to 20th May. Track down your fears and desires. Aries, I think किसी चीज से, जिस भी चीज से आपको डर लगता है ना, सबसे पहले आपको वो फिगर आउट करने की जरूरत है कि भाई मुझे डर किस चीज से लगता है और मुझे चाहिए क्या। ठीक है, और अगर दोनों चीजें एक ही पाथ पे है, मुझे चाहिए ये और उसी पाथ पे जाते जाते कोई ऐसी चीज भी आ रही है जिससे मुझे डर लगता है, लेट्स से मुझे एक कंपनी का सीईओ बनना है, तो सीईओ बनने के लिए बीच में डेफिनेटली आपका अगर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो वो भी बीच में आएगा ही आएगा आपके आगे डिजायर के बीच में। सो यू नीड टू फिगर आउट व्हाट योर फियर्स आर, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, क्या वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कैसे वर्क करना है अपने फियर्स पे, और अगर फियर्स पे वर्क नहीं करा तो डिजायर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये चीजें ना फिगर आउट करिए, थोड़ा पेपर पेन लेके बैठिए, फिगर आउट करिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आपके जो फियर्स है ना आप उनको बीच में से हटाओ, वो रास्ते के बीच में बहुत आ रहे हैं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, देखिए यहाँ पे एनिमल गार्डियन की का कार्ड है हमारे पास, तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है या आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको जो बोल रही है, चाहे कोई जॉब ज्वाइन करते टाइम, कोई फ्रेंड की असलियत बता रहा है, कोई आपको मे बी
अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार ये जो फ्रेंड है ना, ये कुछ तो घपला कर रहा है, ये सही नहीं है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा, क्या पता नहीं, बट कुछ तो सही नहीं लग रहा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, जो फर्स्ट थॉट आ रहा है, तो उस पर ट्रस्ट करिए रादर देन उसको डाउट करिए। वो चीज आपको करियर या फाइनेंसेस में और फायदा करेगी, आपकी गट इंस्टिंक्ट। ड्रीम एंड जर्नी। देखिए एरीज, आई फील आपको एक जर्नी पे या तो जाने की जरूरत है, या आप एक जर्नी पे निकले हुए हैं, बट समहाउ यू आर वेरी क्लूलेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सपने आप देख रहे हैं और जो जर्नी आप तय कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं रियल लाइफ में, सपना इज लाइक ड्रीम वर्ल्ड, और रियल लाइफ दोनों चीजें डिफरेंट है। तो जो आपके ड्रीम्स हैं वर्सेस जो आपकी रियल लाइफ जर्नी है, वो बहुत डिफरेंट है। आप सपने किसी और चीज के देख रहे हो और जर्नी किसी और चीज पे है, ठीक है। सो या फिर सपने जो देख रहे हो उसके बराबर का एफर्ट नहीं डाल रहे हो रियल लाइफ जर्नी में। सो वो थोड़ा सा ना, आई थिंक डिफरेंट डायरेक्शंस में है आपकी ड्रीम्स और आपकी जर्नी, वो थोड़ा सा ठीक करिए। अगेन सेम चीज आ रही है बार बार, जो भी आप करना चाहते हो ना लाइफ में, यू इंटेंड टू डू दिस, यू इंटेंड टू डू दैट, कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, उसकी तरफ थोड़ा फोकस, डिटर्मिनेशन एंड पाथ चूज करिए कि अगर मुझे वहां जाना है तो क्या मुझे यहां से घूम के जाना है या मुझे सीधा जाना है, ठीक है। अगर मुझे सीईओ बनना है तो मुझे क्या क्या चीजें करना, आई इंटेंड टू बिकम अ सीईओ, सो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। और जो करना है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करिए। स्टार्ट क्रिएटिंग अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो कि सीईओ बनने लायक हो। हम सबको सीईओ बनना है, हम सबको शाहरुख खान बनना है, ऐश्वर्या राय बनना है, हम सबको बहुत टॉप पे जाना है, सबको पैसे चाहिए, सबको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। सो यू इंटेंड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन आर यू क्रिएटिंग अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो कि वो सारी चीजें कर पाए, जिसको वो सारी चीजें मिले। वो भी चीज थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। यू नीड टू अनलॉक द मैजिक विद इन। आपको अगर लग रहा है कि मे बी आई एम नॉट केपेबल, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं, मैं आई एम नॉट लाइक मेरे अंदर उतने स्किल्स नहीं है, या एबिलिटी नहीं है, या पोटेंशियल नहीं है, या कहते हैं ना, एक कई बार इंसान बोलता है कि यार मेरी तो औकात ही नहीं है वो करने की, या मेरे अंदर तो वो चीज है ही नहीं, वो तो उसके अंदर है, वो एक प्लस पॉइंट जो होता है, नहीं, आपके अंदर वो मैजिक है, आपके अंदर वो स्किल, वो पोटेंशियल, वो काबिलियत, वो सारी चीजें हैं। बस आप करने वाले बनो। आप करने वाले नहीं बन रहे हो, आप या तो बहुत इमोशंस को बीच में आने दे रहे हो, ईगो को, या आई डोंट नो किस चीज को, बट आपके अंदर ना वो एक डिफरेंट मैजिक है कि आप चीजें डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, बट आपको करने की जरूरत है। आप कर नहीं रहे हो, उस तरफ आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो वो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दीजिए एरीज। ओके, अब टाइम है वन क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है। सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है या नो,
ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी। ठीक है, अब रिलैक्स करिए आराम से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से सब कुछ करिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करके टाइम ले लीजिए फिर करिएगा। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ, हैप्पी काइंड अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस। जॉब होगी तो बहुत अच्छा, फैमिली होगी तो बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा। ठीक है, सो द आंसर इज यस, बहुत ही क्लियर कट यस। ओके, चार्म्स क्या बोल रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बोल रहे हैं एरीज के लिए? लेटर पी फॉर पैरेट, लेटर बी फॉर बॉय, पी बी, बीपी, किसी का बीपी भी हाई हो सकता है, हाई लो हो सकता है। लियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का सन साइन या मून साइन लियो साइन का इंसान। सपोर्ट काफी मिल रहा है आपको, सपोर्ट मिलने वाला है। कैट लवर है, डॉग लवर है, या घर पे हैं या फीड कराते हैं, फ्लावर मिलने वाला है या देने वाले हैं किसी को। बीपी नाम ना कोई ऑफिस यूनिवर्सिटी नाम कुछ भी हो सकता है, बीपी जो लेटर्स आए हैं। और एनिमल लवर मुझे दिख रहा है, या फिर गार्डनिंग नेचर इस किसी का शौक है तो वो भी थोड़ा सा हो सकता है, बट ये चार्म्स थे आपके लिए। ओके, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।